जीन से आपका क्या रिलेशन है और इंडिया में आके कैसा लग रहा है? जी, भारत से मेरा वही रिश्ता है जैसे अगर आप किसी लड़की की शादी भी करते हैं उसका जो ध्यान है वो हमेशा मायके की तरफ रहता है। ठीक उसी तरह मेरा जन्म जो है वो भारत में हुआ है। आज के दिन मेरी कर्म भूमि कनाडा है, घर कनाडा है, पर जो जन्म भूमि है वो इंडिया ही है। और जींद से ज़्यादा लगाव इसलिए है क्योंकि जींद का मैं बटेऊ भी हूँ एंड मेरी जो वाइफ हैं वो पास ही के जींद डिस्ट्रिक्ट में ही बड़सी करी में उनकी बर्थ हुई है। हम यहाँ आने से पहले वहाँ पे भी कुलदेवी के मंदिर हो के आए हैं और वो जींद में ही पली और बड़ी हुई हैं एलिमेंट्री स्कूल के समय। तो जींद ये कह लीजिए कि एक मेरे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जिस इंसान की वजह से मैं आज मुझे लगता है कि मैं मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हूँ, जिस नारी शक्ति ने मेरी इतनी सपोर्ट की है, जिस वजह से मैं आज इस जगह पे पहुँचा हूँ वो जींद की है। तो इसलिए जींद मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब से आप वहाँ पॉलिटिक्स में एंट्री की थी आपने और कौन सा आपका ये चुनाव था जिसमें आप एमपी बने? मैं वहाँ पे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हूँ, जिस तरह से आपके यहाँ पे एमएलए कहते हैं, तो मैं वहाँ स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए जी। और मैं 15 जनवरी 2000 को कनाडा में गया था और उससे पहले मैंने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग की थी। और उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा, आई स्टार्टेड माई करियर एज इन द लैब टेक्नीशियन एंड धीरे धीरे करके आई वेंट टू द स्कूल। मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन वन ऑफ द टॉप 3 स्कूल्स ऑफ कनाडा किया। और 2010 में जब हम सेटल हो गए थे तो उस समय मुझे अभी भी याद है, एक मेरे मित्र थे, उन्होंने कहा कि अब आपके पास सेटलमेंट हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, परिवार भी ठीक है, पैसे भी हो गए हैं, जॉब भी अच्छी हो गई है। तो एक नॉर्मल सी बात है, जब आप मास्लोज की भी थ्योरी में जाते हैं तो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। आप कुछ उन्होंने जिन्होंने आपको दिया है आपको उनको वापस करने की इच्छा होती है। सो आई गॉट इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी सर्विस। आई जॉइंड वन ऑफ द 2 चैरिटीज़ एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अच्छा काम होता है एक एडिक्शन की तरह। आप जब भी कभी अच्छा काम करते हैं तो आपको ऊपर वाला बहुत देता है, आपको आपकी कम्युनिटी, आपकी जो साथ के लोग हैं वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं और आपका दिल करता है कि आप और अच्छा काम करें ताकि आपको और साथ मिल सके। तो एक विशियस साइकिल जो इस तरह से शुरू हो जाता है। सो आई गॉट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स इन 2010 एंड इमीडिएटली आई बिकेम द राइडिंग सेक्रेटरी। और भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी 2017 में कि एक नॉमिनेशन, एक प्रोसेस होता है जहाँ पे टिकट जो है पार्टी की टिकट दी जाती है। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू रन इन दैट नॉमिनेशन और कम्युनिटी ने बहुत साथ दिया, परिवार ने बहुत साथ दिया और उन्हीं की वजह से आज मैं कह सकता हूँ कि आई रन द इलेक्शन एंड आई वन द इलेक्शन फर्स्ट। आज के परिवेश में कनाडा की पॉलिटिक्स और इंडियन पॉलिटिक्स में कितने डिफरेंसेस मानते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो पावर है वो हर जगह लोगों के पास ही होती है। अगर कहीं डिफरेंस मुझे लगता है तो मुझे ये लगता है कि जो कनाडा की पॉलिटिक्स में जो लोगों के पास वो जो पावर है वो उस पावर को पहचानते हैं। इंडिया में भी वही पावर है लोगों के पास। हमें ज़रूरत है कि हम एज ए सिटीज़न उस पावर को पहचानें। और एट द एंड ऑफ द डे आप यकीन मानिए, कोई भी पॉलिटिशियन है वो भी एक लेगेसी क्रिएट करना चाहता है। उसको भी पता है कि कोई भी अगर मान लीजिए कोई एथलीट है, बड़े से बड़े एथलीट का आप नाम ले लीजिए, वो 4, 8, 10 या 12 साल से ज़्यादा एथलेटिक्स नहीं कर सकता। हम उसको कहते हैं परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती है। इसी तरीके से हर पॉलिटिशियन को एक इच्छा होती है कि वो कुछ ऐसा करके छोड़ के जाए जिससे उसके बाद उसका नाम हो। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें वो पॉलिटिशियंस के अंदर उस लेगेसी क्रिएट करने की इच्छा को जगाने की, और वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जनता कर सकती है। जब लोग साथ देंगे और लोग क्वेश्चन पूछेंगे और लोग मांग करेंगे कि आप क्या करके जाओगे, आप अभी हमें बताएं सो दैट हम आपको चूज़ कर सकें। जब अगर हम एक मापदंड दे देते हैं तो लोग डिसाइड करते हैं और लोग ही वो रिज़ल्ट लाते हैं।
तो एक ये डिफरेंस है कनाडा की पॉलिटिक्स में और यहाँ की